गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहन, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन का टॉपिक उद्यमता, जिसमें अर्थ इसका, परिभाषा एवं विशेषताओं का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अब आपको एक जानकारी बताऊं, उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन ये आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर है और ये किताब के लेखक हैं डॉक्टर RL नौलखा और इसके प्रकाशक का नाम है रमेश बुक डिपो जयपुर, अर्थात RBD पब्लिशिंग हाउस जयपुर। इस तरह से, और ये आपके महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के सिलेबस के अनुसार है। तो हम इसका अर्थ देखते हैं उद्यमता का। उद्यमता से आशय क्या है? उद्यमता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की नए कार्य या उपक्रम को प्रारंभ करने की भावना, इच्छा, योग्यता तथा प्रवृत्ति से है। भारत में उद्यमता का विकास एक नई अवधारणा के रूप में हुआ है। ये अवधारणा कई नामों के आधार पर भारत में ये प्रचलन में हुआ है। न्यूज़ वीक साप्ताहिक पत्रिका के सर्वेक्षण में वर्ष 2000 में वयस्क युवाओं से उनके हीरो का नाम पूछा गया तो उन्होंने बिल गेट्स का नाम लिया। ये यदि भारतीय युवाओं से पूछा जाएगा तो वे भी संभवतः नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला, करण जौहर, एकता कपूर, किरण मजूमदार में से किसी का नाम लेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले कोई उद्योगपति नहीं हुआ। पिछले 150 से 200 वर्षों में कई महान उद्योगपति हुए और विश्व भर का ध्यान उन्होंने अपने कार्यों की ओर खींचा। भारत में उद्यमता के निरंतर बढ़ते हुए महत्व को समझते हुए जेमनर तथा स्कारबोरो ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि उद्यम प्रवृत्ति की भावना का विकास नवीन व्यावसायिक इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। दुनिया भर में नई अर्थव्यवस्था के ये हीरो व्यावसायिक वातावरण का नव निर्माण कर रहे हैं। ये ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जिसमें इनकी कंपनियां विश्व अर्थव्यवस्था की सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अनेक व्यवसायों ने विस्मयकारी उत्साह से नवाचारी उत्पाद तथा सेवाएं प्रस्तुत की हैं, तकनीकी सीमाओं को दूर कर दिया है, नए रोजगार सृजित किए हैं, विदेशी बाजार खोले हैं तथा इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने संस्थापकों को वह सब कुछ करने का अवसर दिया है जिसे करने में सर्वाधिक आनंद महसूस करते हैं। अतः हम देखें तो उद्यमता को हम दूसरे अगर शब्दों में कहें, ये जो जितने ये महान व्यक्तियों के भारत में हमने नाम लिए और विश्व के बिल गेट्स के नाम लिए, ये उद्यमता के वो चेहरे हैं जिन्होंने व्यावसायिक जगत में अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बल पर अपना नाम ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की दुनिया में इन्होंने स्थापित किया है और अपने को बहुत सफल व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत किया है। आज हम अगर देखें तो भारत में भी उद्यमता क्या है कि विशाल तौर पर पैर पसार रहा है। उद्यमता नए नए उद्योगों को
विकसित करने की एक आधुनिक दुनिया है, जिसके अंतर्गत जोखिमों भरे वातावरण में किसी व्यवसाय को स्थापित करना और उससे लाभ अर्जित करना, यह उद्यमता की एक नई पहचान है। अब हम इसको दूसरे सरल शब्दों में कहें तो उद्यमता किसी नए व्यवसाय को स्थापित एवं संचालित करने की जोखिम उठाने की प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण अवसरों की खोज कर सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करने, किसी नवीन उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाता है। स्टेपानिक के शब्दों में उन्होंने परिभाषा दी है कि उद्यमता से आशय किसी कार्य में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन करने की योग्यता, विविधीकरण तथा नवाचार करने की इच्छा से है। सोमपीटर के अनुसार उद्यमता एक नवाचारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। अब इसके बाद उद्यमता की क्या क्या विशेषताएं या प्रकृति है, इसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है ये एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, एक क्रिएटिव प्रोसेस। उद्यमता उपयोगिता कला, कुछ भी सृजित करने की प्रक्रिया है। वस्तुतः उद्यमता एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नए उपक्रमों की स्थापना की जाती है या उपयोगिता युक्त कुछ भी नया सृजित किया जाता है। दूसरा है असतत प्रक्रिया अर्थात डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। उद्यमता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है यह निरंतर नहीं चलती है। तीसरा है अवसर खोजने की प्रक्रिया। उद्यमता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सृजन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। ग्रेट तथा स्मेल्टन ने ठीक ही लिखा है कि उद्यमता अवसर की खोज से प्रारंभ होती है तथा उसके विदोहन या उपयोग के साथ ही अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया में प्राय निम्नांकन स्रोतों में खोजे जा सकते हैं। क्या खोजे जा सकते हैं? अवसर। क्या खोजे जा सकते हैं? अवसर, समस्याएं, आवश्यकता, आकांक्षाएं लोगों की, परिवर्तन है, आविष्कार हैं और प्रतिस्पर्धा है और अप्रत्याशित घटना है। अवसरों की खोज के संबंध में उपक्रम का प्रवर्तन का निर्माण होता है। अगला इसका बिंदु है विशेषताओं में नवाचार, इनोवेशन। उद्यमता नवाचार पर आधारित है। जो उद्यमी नवाचार नहीं करता उसे उद्यमी कहना उचित ही नहीं है। ग्रिफिन ने लिखा है कि नवाचार एवं लक्ष्य आधारित परिवर्तन उद्यमता की आत्मा है। पीटर ऑफ ड्रकर ने कहा है नवाचार उद्यमता का विशिष्ट उपकरण है। सोमपीटर ने कहा है उद्यमता नवाचारी कार्य है। वस्तुतः उद्यमता नवाचार के लिए ही जन्म लेती है तथा नवाचार से ही विकसित एवं सफल होती है। अगला इसकी विशेषता प्रकृति में है जोखिम, रिस्क। उद्यमता की एक विशेषता यह है कि इसमें जोखिम निहित है। पीटर ड्रकर का कहना है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि उद्यमता बहुत ही जोखिमपूर्ण है और वास्तव में उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होती है। इसमें असफलता की दर बहुत ऊंची है तथा इसमें सफलता के अवसर, यहाँ तक कि अस्तित्व बचाने के अवसर भी बहुत ही कम दिखाई
देते हैं। उद्यमता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। प्राय नवाचार के असफल होने, मूल्यों में उतार चढ़ाव होने, ग्राहकों की इच्छाओं फैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने, उत्पादन संसाधनों की आपूर्ति में कमी आदि आने के कारण जोखिम उत्पन्न हो जाती है। अगला इसका विशेषता है संगठन या उपक्रम की स्थापना एवं संचालन। उद्यमता की प्रक्रिया में उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करना भी निहित है। उपक्रम या संगठन का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंपता है ताकि वह इन सभी को कुशलता एवं सफलतापूर्वक संपन्न करवा सके। अगले इसकी विशेषता प्रकृति में है प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता। प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता उद्यमता के दो प्रमुख आधारभूत पहलू हैं। वित्तीय चातुर्य को वे गौड़ मानते हैं। उनका मानना है कि वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन जा सकता है जिसमें धन कमाने एवं संचित करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध एवं नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है। अगला इसका बिंदु है उच्च उपलब्धि की अभिलाषा का परिणाम। उद्यमता की एक विशेषता यह भी है कि यह उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का परिणाम है। मैकफार्लैंड के अनुसार किसी भी व्यक्ति में उच्च उपलब्धि की अभिलाषा ही उसमें उद्यमता की भावना का विकास करती है। अगला बिंदु है इसका उद्यमता में पुरस्कार सन्निहित है। उद्यमता में पुरस्कार सन्निहित है। इसका मतलब है जब कोई उद्यमी समर्पण भाव से समय, धन एवं प्रयासों का निवेश करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलने की पूरी संभावना होती है। उद्यमता अपनाने पर पुरस्कार के रूप में लाभ मिलने की प्रबल संभावना तो होती है, साथ ही कार्य करने की स्वतंत्रता तथा आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। अगला इसका बिंदु है रचनात्मक प्रवृत्ति, एक क्रिएटिव ट्रेंड। उद्यमता की एक विशेषता यह है कि यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। सुम्पी टंडे से रचनात्मक विनाश कार्य कहा है। अगला बिंदु है इसका यह एक व्यवहार है। प्रबंध विशेषज्ञ ड्रकर ने बहुत ही उपयुक्त लिखा है कि उद्यमता न विज्ञान है और न कला, यह तो व्यवहार है। अतः जिसमें जितनी अधिक उद्यमता होती है और जितनी अधिक साहसिक कार्य करता है उतना ही प्रखर होता जाता है। अगला बिंदु है इसका ये व्यक्ति का आचरण नहीं, लक्षण नहीं आचरण है। यानी ये भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उद्यमता किसी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है, यह तो उसका आचरण है। जो व्यक्ति आचरण से जितनी अधिक जोखिम उठाता है, नव प्रवर्तनकारी एवं सृजनशील कार्य करता है, उतना ही बड़ा उद्यम करता माना जाता है। अगला इसके बिंदु है ये सिद्धांतों पर आधारित है, अंतर्ज्ञान पर नहीं। उद्यमता कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसकी अंतःप्रेरणा के कारण उत्पन्न नहीं होती है। उद्यमता तो अर्थशास्त्र एवं समाज विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित कार्य या व्यवहार है। अर्थात उद्यमता के कुछ सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों पर एंटरप्रेन्योरशिप का निर्माण होता है और जिसका संचालन होता है, अंतर्ज्ञान पर नहीं। यानी व्यक्ति के जो अंदर जो ज्ञान है, इंट्यूशंस है, उससे ये उद्यमता नहीं चलती है। अगला बिंदु है इसका ये वातावरण प्रधान क्रिया है। उद्यमता वातावरण प्रधान क्रिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक वातावरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही लोग उत्पादों, सेवाओं के निर्माण, उनमें सुधार, परिवर्तन आदि की जोखिम उठाते हैं। और अगला बिंदु है इसमें परिवर्तनों की प्रवृत्ति।
उद्यमता उद्यमी में परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। मनुष्य स्वभाव से परिवर्तन चाहता है। उद्यमता को अपनाकर वह अपनी परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। किसी उद्यमी की क्रियाओं, नवाचारों आदि से उसकी प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाता है। अगला इसमें बिंदु है मिट्टी से सोना बनाने की कला। उद्यमता से अनुपयोगी साधनों का उपयोग संभव है। पीटर ड्रकन ने ठीक ही लिखा है कि उद्यमता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है और प्रत्येक खनिज एक चट्टान। उद्यमता कूड़े कचरे के ढेर को भी उपयोगी बना सकती है। इसलिए इसे हम मिट्टी से सोना बनाने की कला कहते हैं। अर्थात रॉ मेटीरियल उद्यमता के अंतर्गत रूप परिवर्तन भी सम्मिलित है। रूप परिवर्तन के द्वारा, रूप परिवर्तन क्या होता है? कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना और एक फिनिश्ड गुड्स का निर्माण कर उसे बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध कराना। ये रूप परिवर्तन अर्थात मिट्टी से सोना बनाने की कला है। अर्थात विभिन्न खनिज पदार्थों का जो हमारे भौतिक संसाधन प्रकृति में निःशुल्क रूप से उपलब्ध हैं या कुछ कम नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध हैं, उनका दोहन करके अर्थात विभिन्न उपयोगी, समाजोपयोगी, राष्ट्र उपयोगी और औद्योगिक उपकरणों के रूप में उनका विकास कर एक उत्पाद या सेवा का निर्माण कर बाजार में उसको विपणन करके, मार्केटिंग करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए इसको मिट्टी से सोना बनाने की कला का नाम विद्वानों ने दिया है। अतः उद्यमता के बारे में आपको आज हमने इस चैप्टर में उद्यमता का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विशेषताएं, प्रवृत्तियों का, प्रकृति का अध्ययन हमने ही कंटेंट के माध्यम से किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।